नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल डिजिटल सर्विस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केमिकल सेक्टर के शेयर के बारे में जिसमें से आप में से कई निवेशक ऊपर के लेवल से फंस गए हैं। मेरे पास कई सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो हमारे पेड मेंबर्स हैं, उनके मैसेजेस आते हैं, सर इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, क्योंकि वो ऊपर के लेवल पर लेकर फंस गए हैं। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने वाला हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें सपोर्ट मिलता है और हमें और हमारी टीम को काफ़ी मोटिवेशन भी मिलता है। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियोस को नहीं देखे हैं, जिस पे हमने कैमक्रक्स के ऊपर बनाया था, अनंत राज के ऊपर आज ही वीडियो बनाया हुआ है, सुबह लाइव के ऊपर बनाया है, ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है। व्यूज़ बहुत कम हैं। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग जो व्यूअर्स हैं, आप लोगों को किस तरह के शेयर्स की डिमांड रहती है यूट्यूब के माध्यम से। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि अगर मैं इस तरह के शेयर की वीडियो बनाऊँ कि शेयर का प्राइस 2 पैसे है, रातों रात लखपति, 1 महीने में ये शेयर जाएगा 100 रुपये, तो डेफिनेटली आप उस स्टॉक को देखोगे। और मैं बिलीव करता हूँ, मैं ऐसा विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं तो आप बहुत बड़े ट्रैप में फंस रहे हैं। क्योंकि अगर यदि ऐसा आसान होता स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना, तो हर व्यक्ति उन पेनी स्टॉक में पैसा बना रहा होता और घर बैठे ही सारा काम कर रहा होता। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता है पेनी स्टॉक के अंदर, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि आपने उसको सही लेवल पर स्टॉक को लिया है और आप उस स्टॉक के ट्रैप में नहीं फंसे हैं। अक्सर आप में से कई निवेशक करते क्या हैं कि उस स्टॉक को हाई पर लेते हैं, स्टॉक में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ रही है, आप उसको ऊपर के लेवल से बाय कर लेते हैं और उसमें ट्रैप हो जाते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने मेन पॉइंट्स पर आते हैं और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि इस कंपनी का Q4 का रिजल्ट अभी तक तो नहीं आया था, जहाँ तक कि मेरी नॉलेज है। अगर यदि आप सबको पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर ज़रूर बता दीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजल्ट डिले इन फाइनेंशियल रिजल्ट्स, 24 मई को उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था। BSE के ऊपर डेटा अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल। ये कंपनी करती है, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया है। जो लोग न्यू हैं बताना चाहूँगा, ये एक स्पेशलिटी केमिकल के अंदर काम करती है। कंपनी प्राइमरली इंगेज्ड है मैन्युफैक्चरर ऑफ कार्बन मटेरियल्स एंड केमिकल्स, और ये अपने उत्पाद में इंडिया के अंदर नंबर 1 है। कोल पिच मैन्युफैक्चरर इन इंडिया एंड इज़ द ओनली कंपनी टू मैन्युफैक्चरर एडवांस कार्बन मटेरियल इन इंडिया। यानी इकलौती कंपनी है जो एडवांस कार्बन मैन्युफैक्चरर को, और माफ़ करिएगा, ये सिर्फ इकलौती कंपनी है जो कार्बन मटेरियल को मैन्युफैक्चर करती है इंडिया के अंदर। इट इज़ आल्सो द लार्जेस्ट प्लेयर ऑफ नेफेथलीन एंड SNF इन इंडिया। SNF का फुल फॉर्म अगर नहीं पता है तो SNF मतलब सल्फिनेट नेफेथलीन फॉर्मल्डिहाइड, जिसका प्रयोग कंक्रीट में शक्तिशाली पानी कम करने वाले एजेंट के रूप में किया जाता है। और जो कार्बन ब्लैक है, आप सभी भली बात जानते हैं, जितनी भी टायर कंपनियां हैं उसमें एक तरह का ब्लैक पाउडर जैसा होता है जिसका प्रयोग हम टायर में करते हैं, जिससे जब आप रोड पर टायर को चला रहे होते हैं तो उससे टायर ब्लास्ट कम होता है, टायर में हीट कम उत्पन्न होती है और टायर में ब्लास्ट होने का खतरा कम हो जाता है। तो काफ़ी किफ़ायती इनका जो प्रोडक्ट है वो है। और अगर आप क्लाइंटेल देखें तो उसी तरह के इनके जो क्लाइंटेल हैं वो वेदांता, हिंडाल्को, बाल्को, नाल्को, एल्कोवा, ग्रेफाइट इंडिया, MRF, अपोलो टायर, सीएट, गुडईयर, पिडिलाइट, फॉसरॉक, बास एंड अदर्स। यानी कि पिडिलाइट कंपनियां भी इनके क्लाइंट हैं। जैसा कि मैंने बताया कि टायर में प्रयोग होता है, तो ज़्यादातर इनका जो क्लाइंटेल आप देख रहे हो, टायर वाले भी कंपनियां इनसे अच्छी जुड़ी हैं और एक मार्केट लीडर कंपनियां हैं। तो आप समझ सकते हो कि इस प्रोडक्ट की, इस कंपनी की क्या वैल्यू है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो एक वाइड रेंज ये कार्बन मटेरियल केमिकल को प्रोड्यूस करते हैं, जिसके अंदर कोल टार पिच, कार्बन ब्लैक, स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक, नेफेथलीन एडवांस्ड कार्बन मटेरियल, सल्फोनेटेड नेफेथलीन, फॉर्मल्डिहाइड एंड स्पेशलिटी ऑयल। It has transformed its portfolio from low value product to high value product। यानी कि जिस तरह का ये प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इनके पास है, ये लो वैल्यू प्रोडक्ट को हाई वैल्यू प्रोडक्ट में
साल दर साल बढ़ा रहे हैं और मार्जिन में भी अच्छा खासा इनको मुनाफा देखने को मिल रहा है। जिस तरह से आपने देखा होगा पिछले सेशन में, पिछले कुछ समय से रशिया यूक्रेन का जो वार चल रहा था, उससे हर एक कंपनियों के मार्जिन पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है, लेकिन ये कंपनी अपने मार्जिन को बचाने में कामयाब हुई है, जिसके कारण ये प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। लेकिन क्योंकि मार्केट में इतनी ज़बरदस्त गिरावट थी कि बड़ी बड़ी जो ब्लू चिप कंपनियां थी, आईटी कंपनियां, या फिर रिलायंस ले लो, बजाज फिनेंस, बजाज फिनसर्व, या लक्स इंडस्ट्रीज़, एफएल इंडिया, एल्किल एमाइन, लेटेंट व्यू, या कोई भी पोर्टफोलियो, कोई भी शेयर उठा के देख लो जो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होंगे, उनमें ज़बरदस्त गिरावट हमको देखने को मिली है। तो अभी दूसरा जो एक पॉइंट आता है, इनके फाइनेंशियल पर अगर आप नज़र डालते हैं तो इनका सेल्स आप देख रहे हैं हर साल बढ़ता जा रहा है। तो आप लोग घबरा क्यों रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों घबरा रहे हैं आप सभी। यहाँ पर देखिए इनका प्रोडक्ट जो है काफ़ी, सेल्स इनकी काफ़ी बढ़ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टोटल पूरा कॉलम है जहाँ पर इनका देखिए सेल्स है 470 करोड़ से बढ़कर 2523 करोड़ का हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 39, 28, 16, 8, 6, 9, 12, 17, 22, 23, 16, 8, 6। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो मार्जिन घट रहा है इनका, लेकिन आप कह रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह का ये प्रोडक्ट बना रही हैं, इनके पास काफ़ी मात्रा में अपना प्रोडक्ट रिजर्व होता है। लेकिन यहाँ पर इसका एक जो मेन वजह है मार्जिन कम होने की, क्योंकि आप सभी को पता है कि रसिया यूक्रेन का जो वार हुआ है या जो क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हैं, उससे हर एक प्रोडक्ट पर जो भी रॉ मटेरियल ये परचेज़ करते हैं उनके प्राइजेस काफ़ी बढ़े हैं। सिर्फ इसी कंपनी में नहीं, कई सारी कंपनियों में ये दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। लेकिन जब बात आती है प्रॉफिट की, तो मेन कंपनी को जो लक्ष्य होता है वो प्रॉफिट करने में होता है। तो अगर आप यहाँ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 47 करोड़ से बढ़कर 71 करोड़ का हो गया है। इसके पहले कंपनी माइनस में थी, फिर कंपनी धीरे धीरे अपने लॉस को नैरो कर रही थी और एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पा रही थी। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि कोविड का जो प्रकोप आया, उसने एक बड़ी बड़ी कंपनियों को भी कमर तोड़ दी थी और कई सारी कंपनियां तो सर्वाइव भी नहीं कर पा रही हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं उन कंपनियों पर विश्वास करिए, उन कंपनियों के स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखिए जिनके बिजनेस को आप लोग समझते हैं। अगर आपने इसको ऊपर के लेवल पर लिया होगा तो मैं सबसे पहले बताऊं, आज स्टॉक ओपन होता है 59 रुपीज़ के आसपास, हाई बनता है 61 का, क्लोज होता है 59 रुपीज़ 45 पैसे के ऊपर। यानी कि क्लोजिंग जहां पर ओपन होता है उसी के आसपास क्लोजिंग भी दी है इसने। यानी कि 59 रुपीज़ 90 पैसे पर ओपन होता है और क्लोजिंग थोड़ा सा नीचे इससे दिखाई दे रही है हमको। स्टॉक का अगर फिबोनाची देखें आप तो स्टॉक पे एक मेजर रेजिस्टेंस आ रहा है 61 रुपीज़ 57 पैसे का। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो आज स्टॉक का हाई था वो 61 रुपीज़ 15 पैसे का था। यानी कि एक बहुत ही बड़ा मेजर रेजिस्टेंस के तौर पर ये काम कर रहा है। और साथ ही साथ अगर आप इसके सपोर्ट की बात करें तो एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी देखने को हमको इस स्टॉक के अंदर मिल रहा है। तो अगर आप इस स्टॉक को ऊपर के लेवल से लेकर फंसे हुए हैं तो आप चाहो तो इसको करेंट प्राइस पर धीरे धीरे एसआईपी के मोड पर अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो, यानी एवरेज कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर इस स्टॉक में जो तेज़ी आने के पीछे की एक बहुत बड़ी वजह थी, जिसमें इनके जो कंपनी के प्रमोटर हैं इन्होंने मोटोपोर्ट मोबिलिटी में निवेश किया था, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर काम कर रही है। कंपनी के अंदर इस तरह की न्यूज़ भी हैं कि कंपनी लिथियम आयन बैटरी में जो केमिकल यूज़ हो, लिथियम आयन बैटरी बनाने में जो केमिकल यूज़ होता है यानी कि लिथियम आयन, उसको भी प्रोड्यूस करेगी, उसको भी मैन्युफैक्चर करेगी। इस वजह से इस शेयर में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली थी हम लोगों को। तो अगर आप लोग ऊपर के लेवल से फंसे हैं तो मैं आप लोगों से एक छोटा सा प्रश्न करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस स्टॉक को बाय करने के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या थी? क्या आपने सिर्फ स्टॉक को तेज़ी में आता देख स्टॉक को बाय किया था, या फिर आपने इस स्टॉक को फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस मानकर निवेश किया था, आपका व्यू लॉन्ग टर्म का था, या आपने स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक को लिया था? तो इसलिए मैं हर व्यूवर्स में को कहता हूं, क्योंकि मेरे वीडियो ज़्यादातर थोड़े लंबे हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि हमेशा कहता हूं कि जब भी किसी कंपनी में निवेश कर रहे हैं आप, तो आप सिर्फ उस कंपनी के शेयर को नहीं खरीद रहे हैं, आप उस कंपनी के बिजनेस को खरीद रहे हैं, आप उस कंपनी के बिजनेस में निवेश कर रहे हैं,
कहने का मतलब यह है कि अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, आपको कोई बिजनेस करना है, तो आप कौन सा काम करोगे। अगर आपको गारमेंट लाइन की नॉलेज है तो आप हो सकता है एक रेडीमेड शॉप खोल लो। अगर आप एक फार्मा से रिलेटेड हैं तो आप एक मेडिकल स्टोर खोल लो। अगर आपने एमबीबीएस किया तो आप डॉक्टर बन जाओगे। लेकिन अगर आपने एमबीबीएस किया है तो आप चाय का ठेला नहीं लगाओगे, आप पकौड़े नहीं बेचोगे, आप कपड़े नहीं बेचोगे। आप वही काम करोगे जिसकी आपके नॉलेज है। इसीलिए कहता हूँ उस बिजनेस में निवेश करिए जिसकी आपको नॉलेज हो, यानी ताकि अगर उस स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट आती है तो आपको बिल्कुल भी पैनिक ना हो, आपके अंदर पैनिक ना हो और आप उसको धैर्य के साथ होल्ड कर सकें। क्योंकि स्टॉक मार्केट में पैसा वही लोग कमा पाते हैं जो धैर्य के साथ स्टॉक में बने रहते हैं और लंबे समय तक उस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। ऐसा तभी संभव हो पाता है जब आप उस बिजनेस को जानते हैं। इसलिए किसी भी स्टॉक में निवेश करने से कम 1-2 घंटा उस स्टॉक के बारे में पढ़ जरूर लीजिए, जान जरूर लीजिए, कंपनी के फंडामेंटल जरूर देख लीजिए। वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। अगर वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करें। अब इसी आशा के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी आप सभी के लिए, आप सभी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।